ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल पे चल रही है, जिसमें हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी दोनों की ही क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग 2024 से 2011 तक का कंटिन्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2024 का अभी सोशल साइंस के 10-10 क्वेश्चंस देख रहे हैं और 10-10 क्वेश्चन में हम लोग अभी 2024 के पेपर को ही देख रहे हैं और ऐसे करते करते हम लोग 2011 तक के सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला अभी हम लोग 60 तक पहुंच चुके थे और 60 to 70 कल हम लोगों ने किया था। आज हम लोग 71 से 80 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 10 क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन 71 का पूछा गया है कि रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जनता का जिक्र किया गया है और ऑप्शन में राजतंत्र, लोकतंत्र, गुटतंत्र और एकतंत्र, यानी जहाँ पे जनता की बात की गई है तो वहाँ पे आप जानते हैं कि राजतंत्र तो राजा का हो गया, तो लोकतंत्र जो ऑप्शन है यहाँ पे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी को समझ के अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप आंसर को आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक समझ की बात है कि लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोकतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दिया गया है, तो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो हिंदी देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश देखना है वो इंग्लिश देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो इस ऑप्शन में से हमको देखना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बी है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सी राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। डी आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ही हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना है और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 3 वाले अगर हम देखें तो ए और डी संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो ये चीज़ इसका अर्थ है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ यही दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहा गया है? ये अभिकथन और कारण से रिलेटेड है और अभिकथन और कारण के ऑप्शन के बारे में मैंने बताया था कि सभी अभिकथन और कारण के जो ऑप्शन होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं और इसको मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था कि अगर दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर 2, केवल अगर अभिकथन सही है तो 3 और केवल अगर कारण सही है तो ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और राइट आंसर क्या होगा वो तो अभिकथन पढ़ के ही पता चलेगा कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। ओपन पुस्तक की जो आजकल बात भी चल रही है कि ओपन बुक एग्ज़ाम किया जाएगा, तो उसी पे ये प्रश्न भी है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। और कारण क्या है? खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो जो सही का ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
3 यानी केवल जो है हमारा कथन सही है, लेकिन उसका जो कारण दिया गया है वो सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर क्या करती है, किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। ये कथन हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट भी बताइएगा कि आपको क्या इसकी एनसीईआरटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाए, जो आपकी सोशल साइंस की क्लासेस हैं। अगर आपको उसकी एनसीईआरटी क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी, अभी साइंस की एनसीईआरटी क्लासेस ले रही हूँ तो उस पर भी हम लोग एक टाइम बना के और उसी टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है। Following are some questions, comments that you have received from a student in a class, which questions reflect the student ability to critically look at the issue or of poverty and inequality. ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? ऐसा क्यों है कि विलासकारी यानी लग्जरी कार्स जो है, कभी कभी हिंदी इतनी टफ हो जाती है ना कि आप उसकी आराम से ऊपर जो इंग्लिश भी दिया रहता है तो उसको देख के आप समझ लिया करिए, क्योंकि हिंदी जानने वाले भी इतनी भी इंग्लिश हिंदी कभी कभी बहुत भारी पड़ने लगती है और नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए आप ऊपर में जो इंग्लिश के ऑप्शन हैं उनको भी देख के अपने कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, फिर आंसर को टिक करिए। जैसे कि मुझे विलास कार्य नहीं समझ में आया, लग्जरी कार्स देखा मैंने, समझ में आ गया। तो ऐसा क्यों है कि विलास कार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? थर्ड ऑप्शन, भारत कब विकसित होगा, गरीबी से मुक्त होगा। फोर्थ है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर 1, यानी ऐसा क्यों है कि विलासकारी यानी जो लग्जरी कार्स है और भिखारी दोनों ही को ही हम कहाँ देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो ये एक आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? संगत नहीं, असंगत लिया गया है। तो इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है यानी नैदानिक मूल्यांकन, ये जैसे बच्चों को सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, किसी पढ़ाई को करने में उन्हें प्रॉब्लम क्या आ रही, इन सब कठिनाइयों का पता लगाने के, परेशानियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 1 कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा उनकी सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है ये। और इसका संचालन, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हम लोगों ने देख दिया था, उच्च प्राथमिक स्तर। उसके बाद था निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो यहाँ पे जो स्रोतों के बारे में सही है वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और डी, यानी वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं और इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर जो आपको एनसीईआरटी की सीरीज़ चाहिए तो आपको क्लासेस स्टार्ट करनी हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 78 80 तक हमको देखना है, तो आज 80 तक 10 क्वेश्चन डेली हैं, तो हम लोग 10 क्वेश्चन ही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गति विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? पहला है कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। दूसरा है किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। सी कहता है कि छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना, उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो समाज में गतिविधि के बारे में बात किया गया कि समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी जिसमें कहा गया है कि क्या सरकार किसी खबर को चलाने से रोक सकती है, वैसा क्यों करेगी, इस पर छात्रों द्वारा परिचर्चा करवाई जाए। या अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण जो दिए गए हैं उसकी तुलना करने को कहना। तो ये जो है आलोचनात्मक दृष्टि का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 78 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, और ए और बी के साथ हम जाएंगे। 79 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? शासन के शासनकाल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा? तो हमारा जो 79 का ऑप्शन नंबर 2 है, यानी एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियाँ, सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, यानी हायरार्किकली को प्रेजेंट करने के लिए, हायरार्किकली ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? पहला है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। दूसरा है केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना। थर्ड है आसपास के उदाहरणों से बचना। और फोर्थ कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। ये जो है आपका संसाधन जो है एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने कर लिया, और आगे के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की एक जो चल रहा है ये ऐसे ही आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। और तब तक हमको पता है कि हम 2011 तक के जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सुझाव भी ज़रूरी होते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।